जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 6.3 टॉपिक में और आज का टॉपिक है हमारा मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी मॉडल टेनेंसी एक्ट को पास कर दिया, अप्रूव कर दिया है। तो हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज दिस मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021? सो टू रेगुलेट रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रेमिसेस एंड प्रोटेक्ट एंड बैलेंस द राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। जो रेंटिंग सेक्टर है उसको रेगुलेट करना है। रेंटिंग सेक्टर मतलब जो भाड़ा वाला सेक्टर है ना, भाड़ा देते हैं ना हम लोग रेसिडेंशियल जगह में या कमर्शियल जगह में हम लोग भाड़ा लगाते हैं, तो उसको रेगुलेट करना है। ये वाला एक्ट बेसिकली रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क लेके आया, ये बाइंडिंग नहीं है, ओके। एंड प्रोटेक्ट एंड बैलेंस द राइट ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब जो भाड़ा लिया है और लैंडलॉर्ड मतलब जो भाड़ा दिया है, ओके। तो ये बेसिकली उसके ऊपर है, ठीक है। अब देखते हैं इसका की फीचर क्या है, जो एक्ट है उसका की फीचर क्या है। बेसिकली इसमें डेफिनेशन को क्लियर किया गया है, प्रोवाइड्स क्लियर डेफिनेशन। लैंडलॉर्ड किसको बोलेंगे, लोकल अथॉरिटी किसको बोलेंगे, प्रेमिसेस किसको बोलेंगे, प्रॉपर्टी मैनेजर किसको बोलेंगे, रेंटल एजेंट किसको बोलेंगे, टेनेंट किसको बोलेंगे, सब कुछ यहाँ पर। सब टेनेंट किसको बोलेंगे, देखिए सब टेनेंट क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप हम है, जैसे मान लीजिए कि हम एक तो घर खरीदे, ठीक है, और उसको किसी बंदा को मैं भाड़ा में दिया और वो बंदा किसी और बंदा को भाड़ा में वहां रख रहा है, तो उसको बोलेंगे सब टेनेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम 10,000 बोले कि हाँ भाई हम 10 लाख में ज़मीन खरीद लिए, मतलब घर खरीद लिए, और 10,000 में किसी बंदे को भाड़ा में दे दिया, और वो बंदे 2,000 रुपये में, सॉरी 12,000 में किसी और को भाड़ा में दे दिया, ठीक है। तो 10,000 हमको दे देगा, 2,000 खुद रख लेगा। तो इस तरीके से कुछ कमाते हैं पैसे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, जो भी राइट्स है और जो भी ऑब्लिगेशंस है लैंडलॉर्ड और टेनेंट का, ये भी इस एक्ट में दिया गया। आप एग्जांपल डाल दिए, दो या एक कोई भी एग्जांपल डाल दो, आपका हो जाएगा। अदर चार्जेस पेएबल, ठीक है। एक तो रेंट तो देना ही होता है, लेकिन अदर चार्जेस जो देना होता है, जो कमीशन होता है, सिक्योरिटी मनी होता है, जो भी ये सब, ठीक है, उसके ऊपर भी मतलब सब कुछ दिया गया है इसमें। इस वाले मॉडल टेनेंसी एक्ट में दिया गया है कि कौन कौन सा चार्जेस पेएबल होगा, सब कुछ दिया गया है। डिपॉजिट्स ऑफ रेंट विथ रेंट अथॉरिटी, ओके। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर टूटा फागा फूटा तो कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, कितना खर्चा करेगा, सब कुछ। एंट्री ऑफ लैंडलॉर्ड इनटू प्रेमिसेस, अगर लैंडलॉर्ड जो है जमीन दे दिया है, घर दे दिया है, तो वो उसमें इंटर कर सकता है कि नहीं, उसका क्या पावर होगा, कब इंटर कर सकता है, सब कुछ बारे में दिया हुआ। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ ड्यूटीज, जो भी प्रॉपर्टी मैनेजर है या फिर यहाँ पर देखिए रेंटल एजेंट है, तो ये लोग जिनका जो काम दिया हुआ है इनको, अगर वे काम ठीक से नहीं करते हैं तो क्या करना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा इसका, ओके। नॉन एप्लीकेबिलिटी टू सर्टेन प्रेमिसेस, ठीक है। तो ये जो टेनेंसी एक्ट है, ये किसी जो प्रेमिसेस मतलब जगह होता है, घर होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा प्रेमिसेस में इसका एप्लीकेबल नहीं है, ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए होटल में, लॉजिंग हाउस में एप्लीकेबल नहीं है। जो भी प्रॉपर्टीज है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें एप्लीकेबल नहीं है। जो भी प्रॉपर्टीज है किसी कंपनी का, कोई प्राइवेट कंपनी का या फिर यूनिवर्सिटी का, जैसे IIT खड़गपुर के अंदर 2100 एकड़ है, तो उसका में ये लॉ लागू नहीं होगा, ठीक है। रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें भी लागू नहीं होगा। उसका पब्लिक ट्रस्ट जो होता है उसमें भी लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप, 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, तो कोई भी डाल दो, 2 3 डाल दो, हो जाएगा, ओके। डिस्प्यूट एजुडिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है। नो सिविल कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शन, तो ये पॉइंट हम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को हम जुडिशरी में अपने नोट्स में डाल दिया हूँ, तो वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट बेसिकली जुडिशरी का बर्डन को कम करने के लिए, क्योंकि जो लैंड रेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उसको हम लोग लेके चले जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट का जो है बर्डन बढ़ता है, ठीक है। तो इसको बर्डन को घटाया गया है। कैसे घटाया गया है, तो रेंट अथॉरिटीज बनाया गया और रेंट कोर्ट बनाया गया, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो DC होते हैं वो इनको बनाएंगे और यहीं पर सब कुछ सुलझाया जाएगा। आप सिविल कोर्ट में जा नहीं सकते, ओके। अब देखिए रेंट ट्राइब्यूनल का भी स्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी अपना जो भी मैकेनिज्म है, जो भी एडजुडिकेशन मैकेनिज्म है, जो भी जहाँ भी आपको जस्टिस चाहिए, तो ये 3 जगह जा सकते हैं। सिविल कोर्ट में आप नहीं जा सकते, ओके। अदर फीचर्स क्या है इस एक्ट का, साइन अ रिटन एग्रीमेंट, जो भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट है दोनों के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट साइन होगा, ठीक है। कैप्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए। सिक्योरिटी ऐसा होता है ना, सिक्योरिटी आपको मालूम है, कहीं भाड़ा में लीजिएगा तो आपको बोलेगा हाँ भाई 2 महीने का रेंट एडवांस में चाहिए हमको, ठीक है। अगर आपका रेसिडेंशियल परमिसेस है तो 2 महीने का रेंट लगेगा, और आपको अगर नॉन रेसिडेंशियल परमिसेस, अगर आपको बिजनेस करना है, ऑफिस करना है या कोचिंग खोलना है, तो आपको 6 महीने का रेंट एडवांस में देना पड़ेगा।
ठीक है। टेनेंसी पीरियड, अगर आपका टेनेंसी पीरियड खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उसमें हमको किस तरीके से रेंट को इन्हेंस करना है, रिन्यूअल कैसे करना है, और अगर कोई बंदा टेनेंसी पीरियड खत्म होने के बाद भी खाली नहीं करता है घर तो क्या करना चाहिए, तो सब कुछ इसमें दिया हुआ, एकदम बहुत डिटेल में दिया हुआ सब कुछ। कंडीशंस फॉर इविक्शन, अगर कोई बंदा अगर पेमेंट नहीं करता रेंट का तो कब कब उसको हम निकाल सकते हैं, या तो रिफ्यूजल टू पेरेंट, हम देंगे नहीं पैसा, तुम क्या कर लोगे भाई। फेलियर टू पेरेंट, मतलब पैसे है ही नहीं मेरे पास, दे नहीं सकते हैं। 2 महीने का अगर पैसा नहीं दिए तो क्या करना चाहिए, 3 महीने का नहीं दिए तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर कंडीशंस फॉर इविक्शन दिया, मतलब किस किस हालात में हम वहां से उसको लोगों को निकाल सकते हैं। सब लेटिंग, सब लेटिंग जैसे बताया ना, सब टेनेंट का, कि आप किसी से लिए हो भाड़ा में और किसी और को भाड़ा में दे दिए हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अभी आप मान लीजिए कि 10 लाख में ज़मीन खरीदें, घर खरीदें, आप किसी बंदे को 10,000 रुपये में भाड़ा में दिए, 10,000 पर मंथ में, वो बंदा किसी और को 12,000 में भाड़ा में दे दिया, तो 10,000 आपको दे देगा, 2,000 खुद रख लेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सबलेटिंग। अब देखिए इस एक्ट का जरूरत क्या था कि 2012 में 1.9 करोड़ यूनिट्स, ठीक है, 1.9 करोड़ यूनिट्स का शॉर्टेज है शहरी इलाका में, अर्बन एरिया में 1.9 करोड़ यूनिट का शॉर्टेज है। तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए है। आप ये वाला डाल सकते हो कि ये वाला जो 2015 ड्राफ्ट नेशनल अर्बन रेंटल हाउसिंग पॉलिसी जो आया था, ये ड्राफ्ट था बेसिकली, तो इसमें बताया गया था कि 1.9 करोड़ यूनिट का शॉर्टेज है। 2012 का है, ठीक है, 2012 का, मतलब 2012 में 1.9 करोड़ का शॉर्टेज था। ओके, रैपिड अर्बनाइजेशन, तो देखिए हर पॉइंट के अंदर में एक डेटा होना चाहिए या फिर एग्जाम्पल होना चाहिए, तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है तो डेटा बहुत अच्छा होगा। 10% इन 1900 टू करंट लेवल ऑफ मोर देन 34%, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हो कि अर्बन पॉपुलेशन शेयर हैज ग्रोन मोर देन 3-fold इन जस्ट ओवर अ सेंचुरी। ये भी इजी है, ये थोड़ा टफ हो जाता है, ये थोड़ा आसान है, ठीक है। पॉपुलेशन हैज ग्रोन ओवर अ सेंचुरी, ये ज़्यादा अच्छा है, मतलब आसान है, हमें आसान चीज़ ढूंढना होता है ना। ओके, देखिए 3 गुना बढ़ गया है 1900 से 2000, मतलब अभी के लेवल में, मतलब 2000 के लेवल में, ठीक है, 3 गुना बढ़ गया अर्बनाइजेशन। ओके, अब देखिए माइग्रेशन टू सिटीज, देखिए इंटर स्टेट माइग्रेशन जो है 9 से 10 मिलियन एनुअली होता है। तो इसमें डेटा दीजिए माइग्रेशन मतलब अभी देखे थे ना हम लोग, माइग्रेशन बहुत फेमस हो गया था अभी, जो हमारा कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 9 से 12 टाइम्स इन द प्रीवियस डिकेड, जो भी हमारा कॉस्ट जो भी कॉस्ट है हमारा 9 से 12 टाइम बढ़ गया है उसका कॉस्ट, तो ये भी एक इशू है, ठीक है। ये भी एक्चुअली नीड है, क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ओके, इनेबलिंग फॉर्मलाइजेशन, 2011 का जो सेंसस है उसमें बताया गया कि 17 से 24% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन लिव इन अनऑथराइज्ड हाउसिंग इन अर्बन एरियाज। अनऑथराइज्ड हाउसिंग मतलब स्लम वगैरह में रहते हैं, फिर कुछ ऐसा जगह जो अनऑथराइज्ड है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी को रेंट देते हो और वो बंदा वहाँ पर आतंकवाद है, मान लो आतंकवाद है, वहाँ पर कुछ बम बनाना चालू कर दिया, उसके बाद पुलिस छापा मारा, पुलिस को पता चला कि वो आपका घर है, पकड़ेगा आपको। तो अगर वो ऑथराइज है ना कि हम यहाँ रेंट देने के लिए बनाए हैं और यहाँ जो बंदा रहता है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो आपको ऑथराइज रेंटिंग होगी, आपको पुलिस नहीं पकड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे अनऑथराइज करके आप देते हो तो पकड़ेगा आपको, उसमें आपको टैक्स वैक्स जो होता है वो आपको देना नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो आप बचेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर फंसोगे तुम बढ़िया से, ठीक है। अब लीगल लूपहोल क्या है, 2015 का जो ड्राफ्ट पॉलिसी है वो जो है ना अपना टेनेंट्स मतलब जो भाड़ादार है उसकी तरफ इंक्लाइंड है, मतलब उसको फेवर करता है, ठीक है। तो और लैंडलॉर्ड जो होता है लैंडलॉर्ड को फेवर नहीं करता है, मतलब ये लोग को बोलता है कि भाई तुम लोग बहुत गलत करते हो टेनेंट के साथ, तो ये लोग को उतना फेवर नहीं करता है। तो लैंडलॉर्ड का जो ट्रस्ट है ना वो रेगुलेटरी सिस्टम पे उठ गया कि नहीं भाई ये सिस्टम सही नहीं है, हम अपने से सब कुछ कर लेंगे। या फिर यहाँ पर देखिए एक डेटा दिया हुआ है, 11 मिलियन होम्स आर लाइंग वैकेंट इन अर्बन एरियाज एज लैंडलॉर्ड्स आर अनविलिंग टू लेट दिस प्रॉपर्टीज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आतंकवाद अगर आ जाएगा तो आपका जिम्मेदारी होगा, ऐसे कुछ अगर आप उसमें ये नहीं करते हो तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके कारण लैंडलॉर्ड जो है अनविलिंग, मतलब नहीं भाई हमको भाड़ा देना ही नहीं है, हमको ये सब फालतू काम से दूर ही रहना है भाई, तो इस तरीके से अनविलिंग है आप, तो आप इसमें ये वाला डेटा डाल सकते हो, ठीक है। ये इसमें ये वाला डेटा डाल दोगे तो हो जाएगा आपका। अब देखिए चैलेंजेस क्या है, देखिए नॉन बाइंडिंग, जैसे मैंने बताया कि ये जो मॉडल एक्ट है नॉन बाइंडिंग है, बेसिकली ये फ्रेमवर्क है,
स्टेट्स को बोला गया कि हाँ भाई ये फ्रेमवर्क है, क्योंकि ये जो रेंटिंग है ना ये स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में आता है ये रेंटिंग। तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया कि हाँ भाई सारे स्टेट इसको फॉलो कीजिएगा तो ट्रांसपेरेंसी रहेगा। ओके, लिमिटेड परव्यू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज सबका जो लैंड एरिया है, प्रेमिसेस है, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ऊपर बहुत सारा था, ठीक है। मे वायलेट राइट टू प्रिवेसी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पुत्तास्वामी जजमेंट है 2018 का, बहुत फेमस है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मतलब ये जो हमारा मॉडल टेनेंसी एक्ट है इसके अकॉर्डिंगली आपको आधार नंबर या फिर जो भी डिटेल्स है आपको वहाँ पर जमा करना पड़ेगा रेंट अथॉरिटी के पास, ठीक है। तो ये राइट टू प्रिवेसी के खिलाफ है, क्योंकि आप आधार कार्ड या फिर जो भी पर्सनल डिटेल्स है आप ले रहे हो, गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है। तो ये राइट टू प्रिवेसी मतलब ये पॉइंट हमको उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी सारे डेटा रहता ही है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है। देखिए, लैंडलॉर्ड मस्ट कैरी आउट स्ट्रक्चरल रिपेयर्स, यहाँ पर देखिए स्पेसिफाइज माइन्यूट डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स भी इसमें स्पेसिफाई किया गया है इस वाले मॉडल एक्ट में। क्यों इसमें देखिए, जैसे एग्जांपल दीजिए, लैंडलॉर्ड मस्ट कैरी आउट स्ट्रक्चरल रिपेयर्स, अगर कोई टूटा फूटा है तो लैंडलॉर्ड उसका जिम्मेदार होगा, ठीक है। अगर कोई ड्रेनेज क्लीनिंग है, गीजर रिपेयर है, तो ये सब उसका जिम्मेदार होगा टेनेंट्स का, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी इसमें दी हुई है। रिस्ट्रिक्ट चेंजेस दैट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में वांट टू मेक, अगर हम और आप दोनों मिलकर के कोई चेंज करना चाहते हैं तो उस पर रोक लगा गया। अगर हम बोलेंगे कि नहीं भाई हम तुमसे भाड़ा कम लेंगे, लेकिन अगर कोई टूटा फूटा तो भाई एकदम बढ़िया से वसूलेंगे। लेकिन अगर मॉडल टेनेंसी एक्ट को पास कर दिया गया, कोई स्टेट, हमारा स्टेट अगर पास कर दिया गया, तो इसमें हमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, नहीं भाई हम कर नहीं सकते, मतलब हम ही को करना पड़ेगा अगर टूटा भागा तो, ठीक है। तो ये मतलब रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा लिबरेट करना चाहिए। ओके, मतलब एक तरीके से सही भी है, एक तरीके से गलत भी है। ओके, नो टाइम लिमिट नहीं दिया गया, जो भी अगर डिस्प्यूट आता है उसको जो रेंट अथॉरिटी है उसको कब तक रिजॉल्व करेगा, उसको टाइम लिमिट नहीं दिया गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक और स्कीम के बारे में देखिए, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ARHC, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ये बेसिकली स्कीम्स था, इसके अंडर दो मॉडल है। एक तो मॉडल है कि आप गवर्नमेंट का जो लैंड है, गवर्नमेंट का जो प्रेमिसेस है, प्रॉपर्टी है, आप उसको भाड़ा लगाइए, उसको कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर पब्लिक एजेंसी, मतलब जो भी गवर्नमेंट खुद करेगी, या फिर कोई किसी प्राइवेट कंपनी का हेल्प लेके उसको मोनेटाइज करेगी 25 साल के लिए, ठीक है। इस वाले स्कीम के अंदर में उसको 25 साल तक मोनेटाइज करना है गवर्नमेंट के प्रेमिसेस को, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी को। ओके, और मॉडल 2 में था कि किसी भी बंदा का प्रॉपर्टी को 25 साल के लिए हम लोग मोनेटाइज कर सकते हैं, या फिर पब्लिक करेगी या फिर गवर्नमेंट कोई बॉडी करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडी मतलब ULB या फिर पंचायती राज, ये सब मिल करके करेगी। ओके, तो ये देखिए इसमें यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ था, नेशनल रेंटल पॉलिसी, रेंटल हाउसिंग पॉलिसी 2015। एक पॉइंट ये हो गया, एक जो हमारा जो पूरा टॉपिक जिसके ऊपर है मॉडल टेनेंसी एक्ट, और ये एक पॉइंट हो गया। तो अगर रेंटल के ऊपर पूछेगा तो 3 गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वे फॉरवर्ड में बेसिकली ये एक्ट है, बेसिकली अकाउंटेबिलिटी लाएगा, ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम लेके आएगा। आप इसमें 1 नेशन 1 स्टैंडर्ड भी जोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो मॉडल एक्ट है सारे अगर स्टेट इसी को फॉलो करने लगे तो एकदम 1 नेशन 1 स्टैंडर्ड हो जाएगा, तो हमारा जो सिस्टम है एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बिल्ड टू रेंट एंड रेंट टू ऑन, ये 2 मॉडल है, इसको प्रमोट करना है गवर्नमेंट। इसको प्रमोट करने के लिए ये एक स्टेप हो सकता है इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। बिल्ड टू रेंट का मतलब होता है ना कि आप घर बनाए उसको रेंट लगा दीजिए, खुद रहने के लिए नहीं बनाया है, आप घर बनाए रेंट लगाने के लिए। ओके, रेंट टू ऑन का मतलब होता है कि आप पहले रेंट दीजिए, ठीक है। और मान लीजिए कि आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है रेंट में रहने के लिए, या 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो 10 साल के अंदर में अगर आपको घर खरीदना है वही वाला जिस घर में आप रहते हो तो खरीद सकते हो, ठीक है। और 10 साल के अगर बाद खरीदना है तब भी आपको उसमें मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे उसमें आपको चेंजेस करके आपको देखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रेंट टू ऑन, मतलब पहले रेंट लेंगे फिर खरीदेंगे। ओके, देखिए कन्वर्जेंस अमंग डिफरेंट मिशंस, अगर एक ही मॉडल एक्ट जो है, एक ही मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है पूरा सारा स्टेट फॉलो करेगा, सब कुछ फॉलो करेगा, तो इसके अंदर में देखिए हम लोग का जो है PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ठीक है, अर्बन भी है रूरल भी है, दोनों है इसमें। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। तो अगर स्वच्छ भारत मिशन देखिए यहाँ पर दिया है, स्वच्छ भारत मिशन किस तरीके से मॉडल टेनेंसी एक्ट को ये कर सकता है। तो अगर
अगर हम लोग अच्छे से प्रॉपर्टी को रेगुलेट करेंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे, अकाउंटेबिलिटी लेके आएंगे सिस्टम में, इकोसिस्टम में, मतलब प्रॉपर्टी वाला इकोसिस्टम में, तो एकदम अच्छे से लोग रहेंगे, बढ़िया जगह में रहेंगे, गरीब लोगों को भी एक एफोर्डेबल घर मिल जाएगा, तो साफ सुथरा रहेगा। तो स्वच्छ भारत मिशन का एक ये फिर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे आप डाल सकते हो, बहुत सारे इसमें स्कीम, जो भी अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का जितने स्कीम्स हैं, सीवरेज का जितने स्कीम्स हैं, सब डाल दो इसमें, सब कुछ जा सकता है। ओके, आप इसमें स्मार्ट सिटी मिशन भी डाल सकते हो, सब डाल सकते हो भाई इसमें। देखिए ड्राफ्ट नेशनल रेंटल हाउसिंग पॉलिसी मैंने बताया, ये एक पॉलिसी था 2015 में लेके आया गया था, और इसको बढ़िया से मॉडिफाई करके जो अपना मॉडल टेनेंसी एक्ट ले आया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर में 3-4 प्रोविजंस थे, वो लिख सकते हो आप। प्रोविजंस फॉर ऑफ इंसेंटिव्स, इसके अंदर में लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, आप वे फॉरवर्ड में इसको लिख ही सकते हो। ओके, प्रोविजंस फॉर इंसेंटिव्स सच एज टैक्स एग्जाम्पशंस एंड सब्सिडीज टू टेनेंट्स एंड होम ओनर्स। अगर आप घर खरीद रहे हो, रेंट में रखो लिए हो, तो आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, ऐसे मिलता है, ऑलरेडी ये मिलता है। ओके, इनकरेजिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड रेसिडेंशियल रेंटल मैनेजमेंट कंपनीज। ठीक है, जो रेंटल मैनेजमेंट कंपनीज है ना, जो रेंट देती है, रेंट देने में मदद करती है, बहुत सारे ऑनलाइन है ये है, तो उन लोगों को थोड़ा सा इंकरेज करना है, उन लोगों को थोड़ा सा इकोसिस्टम में लेकर के आना है, एकदम तो मॉडिफाई करना है। ठीक है, और इनहेंस एक्सेस टू फाइनेंस विद इन EWS एंड LIG सेक्टर्स। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, और LIG होता है लोअर इनकम ग्रुप, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो सबसे नीचे वाले तख्ते के लोग हैं, इन लोगों को फाइनेंस देना, मतलब एक्सेसिबल टू फाइनेंस करना, मतलब जल्दी से जल्दी इनको लोन मिल जाए ताकि घर खरीद सके लोग। ठीक है, तो ये यहाँ टॉपिक हमारा खत्म हो गया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। SDG बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके 17 सस्टेनेबल गोल्स है। मुझे 17 के 17 सारों याद है। ठीक है, आप भी याद कर लो, कहानी वानी से मिल जाएगा आपको, यूट्यूब में बहुत सारे कहानी बना के देते हैं SDG के ऊपर, आपको मिल जाएगा आराम से, याद कर लो। और हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, इसमें अच्छे से बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।